मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल किसे सपोर्ट कर रहे हैं? नवाज शरीफ को। क्या वजह है कि आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं? वजह कोई नहीं है, बस शुरू के उनके सपोर्टर हैं। ठीक है, वजह ये है, बड़े भी हमारे नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं शुरू से। ठीक है, वो हमारे लीडर हैं और लीडर रहेंगे हमारे। वो अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो इंशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा हो गया। जो भी होना था वो तो होना ही था बरी, इसलिए उसके जो केस थे ना सब झूठे थे। ठीक है, कुछ सच्चा होता तो बरी ना होता। इमरान खान के हवाले से क्या कहेंगे? वो अभी भी जो है जेल में बंद हैं। अगर उन्हें मिसाल के तौर पर बरी कर दिया जाता है तो क्या इलेक्शन का मुकाबला तगड़ा होगा? क्या कहेंगे? हाँ, फिर सख्त होगा, फिर तो मजा आएगा। उधर से इमरान खान आएगा, वहाँ से नवाज शरीफ आएगा, दोनों का मुकाबला होगा, इलेक्शन भी होंगे, दोनों का मजा आएगा देखने का इलेक्शन। ऐसे तो वैसे कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, वो अंदर होगा, एक बाहर होगा शेर, तो फिर मजा इलेक्शन होगा किस चीज का? जीत आप किसकी देख रहे हैं? यार बता रहा हूँ, मैं सपोर्टर हूँ नवाज शरीफ का। ठीक है, वैसे वही कह रहा हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या नाम है आपका? तासीर खान साहब। जी खान साहब, अगला वज़ीर आज़म किसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह अगर इमरान खान बाहर आया तो वो वज़ीर आज़म रहेगा इंशाल्लाह। इमरान खान को, लेकिन नवाज शरीफ को तो केसेस में से बरी कर दिया गया। इमरान खान अभी भी जेल में बंद है। इंशाल्लाह अगर ये बाहर आ जाएगा ना तो वज़ीर आज़म इमरान खान ही है। आप इमरान खान को वज़ीर आज़म क्यों देखना चाहते हैं? ये इस मुल्क की वाहिद लीडर है कि वो सच्चा लीडर है बस। अभी तो निगरां हुकूमत ने भी 16 महीने जो है अपनी दौरे हुकूमत किया। निगरां हुकूमत आर्मी चीफ की सरबराही में उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को कई हद तक बेहतर किया इमरान खान की हुकूमत के बाद जो है। अब आप क्या समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं निगरां हुकूमत के हवाले से? जब ये इमरान खान का हुकूमत था ना, हम लोग इधर ही काम कर रहा था, तो हम लोग महीने में कम से कम 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा था। जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गया ना तो हम लोग 20,000-25,000 रुपये भी नहीं कमाए इधर। तो कैसे बेहतर हो गया? बेहतर वही होता है कि लोग कमाई करते हैं, जब कमाई नहीं करते तो वो क्या बेहतरी होगा। बहुत शुक्रिया। ले जी, हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से जो है इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक जी? ठीक ठाक। हेलमेट उतारेंगे? जी जी सर, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया अवामुन्नास को भी। कि सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, और मेरी रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा ही दुआ रहती है कि या अल्लाह हमारे हाथ से कभी किसी का दिल ना दुखे। मैं और आज सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में बसने वाले लोग सब बराबर है, अल्लाह और रसूल को मानने वाले हक और सच पे है। ऐसी कौन सी ऐसी वजह है जिस मुकाम के ऊपर आज पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है? कोई बता सकता है? कोई बताने की हिम्मत रखता है? किसी का पास दलाइल और शवाहिद है कि आखिर इस मुल्क के अंदर चल क्या रहा है? क्या आखिर वामुन्नास किस मुकाम के ऊपर आज पूरा पाकिस्तान कोई गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है? किसी के पास दौलत के अंबार है कि 2 वक्त की रोटी को तंग है। एटमी कुव्वत रखने वाला मुल्क हो जिसके अंदर उसकी बहादुर फौज हो, ईमानदार सियासतदान और बेबस अवाम और ताकतवर अदल और इंसाफ का बोलबाला। आज हमारी हालत क्या हो चुकी है? हम दिन ब दिन हम जब अपने घरों में जाते हैं, हमने अपने बच्चों की ख्वाहिशात को आग लगा दी, हर चीज को, कि चाहे इस मुल्क में बेहतरी आ चुके। अब मेरी और तेरी या ना और जिद है। अब इलेक्शन है इनकी, सिर्फ मेरी है, हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं इन्होंने करना। जो यहाँ है, अगर मियाँ साहब 21 तारीख को आए पूरे पाकिस्तान में उनका इस्तकबाल किया? बिल्कुल किया ना। अब क्या वो 72 घंटे के अंदर अपने लिए अस्पताल बनवाए ना? मैं नून लीग का कारकुन हूँ, मैंने वोट दिया, मैंने दोनों पार्टियों को वोट दिया, तरीके इंसाफ को भी, मियाँ साहब को भी, बड़ा मियाँ साहब को दिया। हमारी इज्जत करना आज तक किसी ने पूछा नहीं। मेरी इस वक्त 33-34 साल एज हो चुकी है, आज तक पूरे कोई बता सकता है किसी ने MPNN किसी ने शफकत का हाथ रखा? मेरे वालिद साहब को 32 साल हो गए, 32.5 साल फौत हुए हुए। आपसे ये जानना चाहेंगे अगला वज़ीर आज़म आप किसे देखना चाहते? सर वो हो जो ईमानदार हो। पहले आप नून लीग को सपोर्ट करते थे, बट आप थे, अब मैंने कहा कि आप बनाए, हम करते हैं। इतने बर्बाद हो चुके हैं कि हम ये देखें, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर, मैं घरों के अंदर जाता हूँ, मैंने वो दुख देखे जिनके पास दवाई नहीं, अच्छी मेडिसिन इस मुल्क के अंदर नहीं मिलती, ना अच्छा फ्रूट है ना कोई चीज है। आपका मुझे ये बताएं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहले आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे थे, अब आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सबको करता हूँ, जब इंसानियत है हमारे लिए सब बराबर। वोट तो देना होगा ना, वोट किसे देंगे? यार वोट इस वक्त है, वोट अपने जमीर का आप देखेंगे, जो मुल्क के लिए बेहतरी आप देखें। कोई आपने किसे बेहतर देखा मुल्क के लिए? मुल्क के लिए
सब बराबर ही हैं। बराबर सब हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि आप वोट के लिए किसी ना किसी को